আমাদের তালিবে ইলমদের জেহেন মিজাজের মধ্যে এটা বসে যায়, আমাদের মনে হয় সিলসিলা এটাই যে আমরা অনেক আলিম উলামাদেরকে দেখি মাদ্রাসা, মসজিদ, দাওয়াত এই বিষয়গুলা নিয়ে পড়ে থাকা। হযরত বলতেন যে मदरसा सिर्फ एक इदारा का नाम नहीं, मदरसा सिर्फ एक जामिया का नाम नहीं, मदरसा सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं, मदरसा सिर्फ तुम एक कबीला में जाकर सिर्फ इमामत करो इसका नाम नहीं, मदरसा सिर्फ तुम एक मदरसा में बैठकर तुम तलबे इल्म को पढ़ाओ ये नाम नहीं, मदरसा सिर्फ ये नाम नहीं तुम किसी को कुरान की तिलावत सिखाओ, मदरसा ये नाम नहीं कि तुम किसी को कुरान की तर्जमा सिखाओ, तफसीर पढ़ाओ, तुम खिताबत करो, ये मदारसी का नाम नहीं है। असहाबे सूफा का अगर देखा जाए तो मदारिस इस चीज का नाम है, दुनिया में हर चीजों का खिदमत अंजाम दिया इन मदारिस वालों ने। अल्लाह के रसूल ने ऐसे सहाबा तैयार किया जिन सहाबा ने तिजारत में भी अंजाम दिया, खिदमत अंजाम दिया, जिन सहाबी ने मस्जिद में इमामत का अंजाम दिया, जिन सहाबी ने मदरसा में उस्ताद का खिदमत अंजाम दिया, जिन सहाबी ने जिहाद में मुजाहिद का अंजाम दिया, जिन सहाबी ने उस मुल्क में अपने सुल्तानात की खिदमत का अंजाम दिया, लीडर की अंजाम दिया। हमें सिर्फ ये समझाया जाता है कि हम तालिबे इल्म सिर्फ असातिज़ा बनते हैं, हम तालिबे इल्म सिर्फ इमाम बनते हैं, हम तालिबे इल्म सिर्फ खतीब बनते हैं, हम तालिबे इल्म सिर्फ कारी बनते हैं। इनसे नाम का मदारिस नहीं है। अगर इन ऐसे चीज आपके अंदर बैठ जाए तो समझ लो कि मदरसा का असल मफहूम, असल माना आपके अंदर आया ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने तैयार किया। आप देखो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जो दुनिया में जो खिदमत अंजाम दिया वो कैसे दूसरे शख्सियत में नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने जो दूसरे शख्सियत को तैयार किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जो खिलाफत का अंजाम दिया, आज पूरे दुनिया अपने मुल्क चलाने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उसूल का मुहताज है। हजरत उमर ने जैसे मुल्क को सजाया और जैसे तैयार किया, मुल्क को करिया की तौर पर, मुल्क को मदीना की तौर पर, मुल्क को फौज की तौर पर जैसे खिदमत अंजाम दिया, तमाम उसूल नकल करते हैं यहूदिया और नसारा। अल्लाह के रसूल ने जो सहाबी तैयार किया वो सहाबी है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत सारे खिदमत के तौर पर उन्होंने तिजारत का खिदमत भी अंजाम दिया। हजरत आली बहुत सारे खिदमत के साथ साथ इल्म का खिदमत अंजाम दिया। हजरत खालिद बिन वलीद बहुत सारे खिदमत के साथ मैदान जिहाद में सबसे बड़ा किरदार रखा उन्होंने। इसीलिए हमें तालिब इल्म के पास ये दरखास्त है कि तालिब इल्म सिर्फ ये ना समझे हम यहाँ से निकलने के बाद हम सिर्फ किसी मस्जिद में इमाम बनेंगे, हम सिर्फ किसी मदरसा का उस्ताद बनेंगे, हम सिर्फ किसी गांव में जाकर हम कारी बन जाएंगे, हम सिर्फ किसी खतीब बन जाएंगे, हम सिर्फ किसी उस्ताद बनकर किसी किताब पढ़ाते पढ़ाते अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। नहीं, अगर असहाबे सुफ़ा का तमाम जिंदगी आप नहीं पढ़ेंगे तो मदरसा का असल माना नहीं समझ में आएगा। खुद आप जो मसलक फॉलो करते हैं, देवबंद मसलक, कासिम नानतवी ने सिर्फ इमाम बनाने के लिए, कासिम नानतवी ने सिर्फ खतीब बनाने के लिए, सिर्फ उस्ताद बनाने के लिए मदरसा नहीं बनाया। सबसे पहले उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए सबसे पहले ऐसे कुछ आदमी चाहिए जो आदमी इस मुल्क को बचाए, सियासत सीखे। इसीलिए मौलाना अबुल हसन अली नदवी कहते हैं कि जब तक हम असरुर राहिन इस नया दुनिया को नहीं समझेंगे तब तक हम इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम यहूदी और नसारा इन तमाम लोगों की गुलाम बनकर रहेंगे। उनार तमाम কথার সারাংশ হচ্ছে এটাই যে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমি এই জাদিদ দুনিয়ার, যেটাকে আমরা আধুনিক দুনিয়া বলে ব্যর্থ করি, এই আধুনিক দিনের পাশাপাশি যখন আমরা আধুনিক দুনিয়াটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারবো না, এই দুনিয়াতে আমরা এই হায়াত বা হায়াতে দুনিয়াবি জিন্দগির মধ্যে আমরা অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে পারবো। হযরত খুব সুন্দর সুন্দর যদি সময় হয় তাহলে হযরতের জীবনী, হযরতের নজরিয়া পড়বেন। হযরত বার্মায় আক্রমণ হওয়ার আগে কথা বলে গেছেন যে এই বার্মায় আক্রমণ হবে, মুসলমানের পরিস্থিতি এমন।
হযরত বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ হওয়ার আগেই বলে গেছেন, কিন্তু হযরতকে অনেকে অনেক কিছু বলে ফতোয়া দিছেন যে ওইদিকে যাওয়া